चलिए आज बात करते हैं पौराणिक कथाओं की सबसे शक्तिशाली और अनोखी प्रेम कहानियों में से एक की। लेकिन इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी कहना शायद ठीक नहीं होगा। ये असल में वैराग्य और भक्ति के, संसार और संन्यास के मिलन की एक अद्भुत गाथा है। तो आइए इस महाकाव्य यात्रा पर साथ चलते हैं। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत इस कमाल की छवि से होती है। ये उस अंतिम मिलन का प्रतीक है जहां ये पूरी कथा हमें ले जाने वाली है। ये रूप है अर्धनारीश्वर का, आधे शिव आधी पार्वती, ब्रह्मांड के सबसे आदर्श संतुलन का प्रतीक। तो कहानी हमें सबसे पहले ले जाती है महान देवता शिव के पास। लेकिन हम उन्हें उनके शक्तिशाली सर्वव्यापी रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे रूप में पाते हैं जो गहरे शोक और वैराग्य में डूबा हुआ है। अपनी पहली पत्नी सती के आत्मदाह के बाद शिव ने दुनिया से खुद को, समझिए, पूरी तरह अलग कर लिया था। वो अब सिर्फ एक तपस्वी थे, कैलाश के बर्फीली ऊंचाइयों पर गहरे ध्यान में लीन। उनका दुख सिर्फ उनका अपना नहीं था, बल्कि ये एक तरह का ब्रह्मांडीय ठहराव था जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। और फिर उसी दुनिया में जन्म होता है पार्वती का, जो सती का ही पुनर्जन्म थी। वो प्रेम, जीवन और भक्ति का साक्षात रूप थीं। और उनका जन्म ही एक खास मकसद से हुआ था, उस महान तपस्वी को उनके गहरे वैराग्य से बाहर निकालना और दुनिया में संतुलन वापस लाना। अब यहाँ पर उनके बीच का जो फासला है वो साफ दिखता है। एक तरफ है शिव, शरीर पर भस्म लगाए एक वैरागी जो श्मशान में रहते हैं, और दूसरी तरफ है पार्वती, जो राजमहल के वैभव में पली बढ़ी एक राजकुमारी हैं। तो कहानी का जो असली संघर्ष है वो यही है, इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ कैसे लाया जाए। ये आग और बर्फ का मिलन आखिर होगा तो होगा कैसे। लेकिन जहां इतना बड़ा फासला हो, वहां किस्मत को भी एक बहुत मजबूत इरादे की जरूरत पड़ती है। और यहीं पार्वती अपने भाग्य को अपने हाथों में लेने का फैसला करती हैं। उनके इस इरादे को और भी ज्यादा मजबूती तब मिलती है जब महान ऋषि नारद इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि पार्वती का जन्म ही शिव को पाने के लिए हुआ है। और इसके बाद वो एक ऐसे मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ती हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये शब्द पार्वती के अटूट संकल्प को दिखाते हैं। उन्होंने महलों का आराम छोड़कर अपनी भक्ति को साबित करने के लिए तपस्या का रास्ता चुना। और उनका निश्चय इतना पक्का था कि उनका परिवार भी समझ गया था कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और यहीं से शुरू होता है पार्वती की उस अविश्वसनीय तपस्या का दौर। ये सिर्फ किसी को पाने की जिद नहीं थी, बल्कि खुद को उस परम ऊर्जा के लायक बनाने की एक आध्यात्मिक साधना थी। उनकी तपस्या हजारों सालों तक चली और वो इतनी कठोर थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जरा सोचिए, गर्मियों में पंचाग्नि तप, यानी 5 तरफ से आग के बीच खड़े रहना, सर्दियों में बर्फीली चोटियों पर ध्यान करना, और आखिर में तो उन्होंने भोजन के रूप में एक पत्ता तक लेना छोड़ दिया था। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो महायोगी शिव के बराबर हो गई थी। अब इसी बीच देवता लोग तारकासुर नाम के एक राक्षस से परेशान थे जिसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता था। तो अधीर होकर उन्होंने शिव का ध्यान तोड़ने के लिए प्रेम के देवता कामदेव को भेज दिया। लेकिन इसका असर तो बिल्कुल उल्टा हुआ। शिव गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं, और फिर पहले से भी ज्यादा गहरे ध्यान में चले जाते हैं। और फिर आता है कहानी में एक नाटकीय मोड़। शिव एक बूढ़े ब्रह्मचारी का भेष बनाकर पार्वती की भक्ति की आखिरी परीक्षा लेने पहुंचते हैं, और वो उन्हीं शिव का अपमान करना शुरू कर देते हैं जिनके लिए पार्वती ने अपना सब कुछ त्याग दिया था। पार्वती का ये जवाब गुस्से से भरा लेकिन बहुत शक्तिशाली और साफ था। इससे पता चलता है कि उनकी भक्ति सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे जन्मों जन्मों के रिश्ते पर आधारित थी। वो जानती थी कि वो कौन है और उनका मिलना क्यों जरूरी है। बस यही वो पल था जब शिव को उनके सच्चे और अटूट प्रेम का यकीन हो गया। और इस परीक्षा के साथ ही हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां तपस्या का अंत होता है और सदियों से बिछड़े दो दिव्य स्वरूपों का फिर से मिलन होता है। पार्वती की इस अविश्वसनीय तपस्या और सच्चे प्यार को देखकर शिव आखिरकार मान जाते हैं। वो अपना असली रूप प्रकट करते हैं और आंसुओं के साथ उनका पुनर्मिलन होता है। सोचिए, सदियों का वियोग और तपस्या एक पल में सफल हो जाती है। लेकिन इनकी शादी भी असाधारण थी। शिव अपनी बारात में भूत प्रेतों और गणों के साथ पहुंचे, जिसे देखकर पार्वती का परिवार तो डर ही गया।
तब पार्वती ने अपने प्यार को बचाने के लिए शिव को एक सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए मनाया, और तब उनका विवाह ब्रह्मांड की दो महान शक्तियों का एक शानदार उत्सव बन गया। तो इस कहानी का गहरा मतलब क्या है? ये सिर्फ एक विवाह की कथा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरे दार्शनिक सच का प्रतीक है। आइए उनकी इस साझेदारी के स्थायी प्रभाव को समझते हैं। हम वापस उसी शुरुआती छवि पर आते हैं, लेकिन अब एक नई और गहरी समझ के साथ। उनका मिलन सिर्फ एक शादी नहीं थी, वो असल में एक ही अस्तित्व बन गए थे, जो दो विपरीत शक्तियों के पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर का रूप पुरुष और प्रकृति यानी वैराग्य और संसार की ऊर्जाओं के परम संतुलन को दिखाता है। ये हमें बताता है कि सृष्टि के लिए ये दोनों ही अविभाज्य और जरूरी हैं। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड का संतुलन तभी बना रहता है जब ये दोनों शक्तियां मिलकर एक साथ काम करती हैं। इस प्राचीन कहानी से रिश्तों, परिवार और निजी जिंदगी के संतुलन के बारे में आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। देखिए, शिव का वैराग्य हमें अनुशासन सिखाता है और पार्वती का पोषण हमें देखभाल सिखाता है। किसी भी रिश्ते में ये दोनों जरूरी हैं। उनका मिलन हमें याद दिलाता है कि असली सफलता सद्भाव से मिलती है और सच्चा प्यार बिना किसी शर्त या उम्मीद के होता है। तो उनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि संतुलन, भक्ति और इस प्यार की ताकत का एक ऐसा पाठ है जो दो दुनियाओं को एक साथ जोड़ सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम इस अटूट भक्ति और संतुलन से क्या सीख सकते हैं?